गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आप सभी के इतने प्रेम और प्यार के लिए धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को पढ़ना। आज के इस सत्संग द्वारा हम हुक्म के बारे में समझेंगे ताकि हमें और भी अच्छे से समझ आ सके कि हुक्म का अर्थ क्या है, फिर हम हुक्म में रहने के लिए राजी भी हो सकें। हुक्म कहो या नियम मात्र शब्दों का भेद है। फिर हम हुक्म के बारे में समझने के बाद यह भी समझेंगे कि किस प्रकार हम हुक्म में रहने को राजी हो सके। अंत में भजन बंदगी के बारे में समझेंगे ताकि हमें भजन बंदगी कैसे करनी है इसके बारे में और भी अच्छे से समझ आ सके। सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें। वह नियम जिससे सारा अस्तित्व चलता है, उस नियम को जानने की जो विधि है वह धर्म है। जीवन का जो परम नियम है, जो उसका गहनतम अनुशासन है, उसे पहचान लेने की कला का नाम धर्म है। जीवन का जो मूल आधार है, हमें उसे पहचान लेना है। हम जीते हैं लेकिन हम विचार से जीते हैं। हम सोच सोच कर कदम रखते हैं और जितना सोच सोच कर हम कदम रखते हैं उतने ही हमारे कदम गलत पड़ते हैं। जो हम बिना सोचे करते हैं वही ठीक कदम पर ले जाता है। तुम्हारे अपने जीवन में भी कई बार यह अनुभव में आया होगा कि जिस चीज़ के बारे में तुम ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे वह तुम्हारे हक में नहीं हुई, पर जिस चीज़ के बारे में तुम सोच विचार नहीं करते वह तुम्हारे हक में हो जाती है। वह तुम्हें मिल जाती है और उसके मिलने पर तुम्हें सच में भीतर से कुछ क्षण के लिए आनंद घेरता है। तुम जब अधिक सोच विचार करके कुछ करते हो तो तुम दुख के लिए बीज बो रहे होते हो, क्योंकि फिर चित्त अस्त व्यस्त हो जाता है। जो चित्त की शांत अवस्था होती है वह खो जाती है, फिर मात्र अशांति का ही अनुभव होता है। सोच विचार का अर्थ क्या है? जब तुम विचार से अपनी सोच को जोड़ लेते हो, जब तुम विचार का ही रूप हो जाते हो। जिस व्यक्ति को यह खबर नहीं कि वह विचार नहीं है, उसका विचारों से अलग अस्तित्व है, वह विचारों से अक्सर ही अपनी सोच को जोड़ता है और वह अपना पूरा जीवन विचारों से अपनी सोच को जोड़े जोड़े ही व्यतीत कर देता है, जिस कारण वह पूरा जीवन विचारों को अपना होना समझकर जीता है, विचारों को ही सत्य मानकर जीता है। तुम विचार नहीं हो। जब तुम विचारों से जुड़ जाते हो, जब तुम सोच विचार में पड़ जाते हो, तब विचार खंडित हो जाता है। विचार दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक पीड़ा का विचार, एक अहंकार का विचार। तुम जब कुछ अधिक सोच विचार से करते हो तब तुम्हारे किए का अभी नतीजा भी नहीं आया होता, लेकिन भीतर तुम्हारे सफलता के बाद के विचार भी शुरू हो जाते हैं और विफलता के बाद के विचार भी शुरू हो जाते हैं। नतीजा क्या होगा, क्या आएगा, उसका तुम्हें भी पता नहीं। नतीजा कल आएगा। कल वह अपने साथ आनंद लाए या अपने साथ पीड़ा लाए, वह कल तुम्हें भोगना होता है, नतीजे के आने पर तुम्हें भोगना होता है। लेकिन तुम विचारों में खोकर आज ही नतीजा भोग लेते हो। या तो तुम असफलता के विचारों के कारण विचारों में ही दुख भोगते रहते हो, भीतर पीड़ित होते रहते हो कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा, असफल हो गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा। जो कल नतीजा आएगा उसका दुख तुम आज ही भोग लेते हो। और स्मरण रखना, दूसरी तरह का विचार भी भीतर दौड़ता रहता है, कभी दुख का, कभी अहंकार का। कभी ऐसा भी विचार उठाता है कि अगर सफल हो गए तो सीना तान के चले, सफल हो गए तो दिखा देंगे औरों को। तुम यदि नतीजे से पहले ही अहंकार में डूब रहे हो, पीड़ा में पड़ रहे हो, अगर तुम होने से पहले ही होने को भोग रहे हो और वो भी मात्र विचारों में, तो वही असल दुख है। दुख तुम्हारे विचार ही है। जो हुआ ही नहीं उसे भी जब तुम विचारों द्वारा भोगने लग जाते हो, उस पीड़ा का अनुभव करने लग जाते हो, उस अहंकार का स्वाद चखने लग जाते हो, उसी का असल दुख तुम्हारे जीवन में है। यदि तुम विचारों से मुक्त हो सको तो तुम्हारा सारा दुख परे हो जाएगा। जब भोगने को आएगा तब भोग लेना जो भोगने को आया होगा। पहले ही भोग में मत पड़े रहो, पहले ही पीड़ा में मत पड़े रहो। तुम्हारा सोच विचार ही दुख का असल कारण है।
ना कि जो होता है वह तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने होने से पहले ही अपनी इच्छाएं जोड़ रखी हैं। तुमने होने से पहले ही अपनी आकांक्षाएं बांध रखी हैं कि ऐसा होना चाहिए। तुमने होने का पहले ही डर जमा रखा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तब फिर तुम्हारा जीवन विक्षिप्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चित्त शांति की अवस्था से निकलकर विचार की अवस्था में पहुंच जाता है। तुम यदि किसी भी तरह के किसी भी विचार को अपनी जरा सी ताकत दोगे, उसकी तरफ जरा सा भी ध्यान दोगे, तो वह विचार आगे से आगे खंडित होता चला जाएगा और वह विचार फिर तुम्हें अनेकों विचारों में ले जाएगा। और यह ख्याल रखना, विचारों में जो तुम सुख भोगते हो, दुख भोगते हो, वह सब तुम मात्र विचार में ही भोगते हो। उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं होता। जब तुम सोच विचार में ही पड़े रहते हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तब तुम जो होता है उससे भी चूक जाते हो। तुम मात्र अपने विचारों में ही खोए रह जाते हो। विचारों का ही दुख, विचारों का ही सुख भोगते रह जाते हो। सत्य को तो भोग ही नहीं पाते। ये विचार ही तुम्हारी चित्त की शांति का मूल कारण है। और अशांत चित्त कभी भी इस वातावरण से उन तरंगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता जिन तरंगों के कारण उसे गहन शांति का अनुभव हो सके। यह जगत शक्तियों से भरा हुआ है। तुम्हारा चित्त जिस अवस्था में होता है, उसी तरह की ताकत तुम्हारी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, तुम्हें प्रवेश करना शुरू हो जाती है। तुम्हारा चित्त यदि दुख से भरा हुआ है तो तुम्हारी तरफ दुख आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा जीवन फिर दुख ही दुख से भरता जाए। इसलिए यदि हमारा चित्त शांत हो, मौन हो, तो हम इस वातावरण में मौजूद आनंद की तरंगों को अपने भीतर प्रवेश देने में सफल हो सकेंगे। यही कारण है कि हमें भजन सिमरन और ध्यान द्वारा अपने चित्त को उस अवस्था तक पहुंचाना है जहां हमारे चित्त पर विचार न उठते हैं। विचार अशांति पैदा करते हैं। इसलिए कहते हैं हम जीते हैं, लेकिन हम विचार से जीते हैं। विचार में जीते हैं, सत्य में नहीं जीते। विचारों को ही भोगते रह जाओ। हम सोच सोच कर कदम रखते हैं, और जितना सोच सोच कर हम कदम रखते हैं उतने ही हमारे गलत पड़ते हैं। तुम खाना खाते हो, फिर उसे पचाने के लिए तो तुम नहीं सोचते, फिर तो पाचन का जो नियम है वही उसे पचाता है। यदि तुम किसी दिन कोशिश करके देखो, भोजन कर लो, फिर सोचो कि अब कैसे शरीर इसे पचाएगा। फिर 24 घंटे पेट का ख्याल रखो कि पच रहा है या नहीं पच रहा। तुम पाओगे तुम्हारे पाचन की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और भोजन पच नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे ही विचार अचेतन नियम में बाधा डालता है, वैसे ही उपद्रव हो जाता है। तुम रोज सोते हो सांझ, एक दिन सोते वक्त सोच कर सो कि किस तरह सोता हूँ, किस तरह नींद आती है, इसका विचार करो। उस रात नींद खो जाएगी। यही कारण है कि जो ज़्यादा विचार करने वाले लोग हैं, उन्हें अक्सर ही निद्रा का रोग हो जाता है। जीवन तो चल रहा है, अपने से सूरज उगता, अपने से चांद उगता, अपने से आँख खुलती, अपने से नींद आती, अपने से भूख लगती। यह इतना विराट जगत चल रहा है बिना विचार के, और इस विराट जगत में कहीं भी कोई गलती नहीं हो रही, कहीं कोई भूल चूक नहीं हो रही। सब बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आदमी गलत हो गया है, क्योंकि आदमी नियम से नहीं चल रहा है, विचार से चल रहा है। आदमी सोचता है करूं या ना करूं, ठीक है या गलत, उचित होगा कि अनुचित, परिणाम क्या होंगे, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाभ होगा या हानि, लोग क्या कहेंगे, हजार तरह के विचार करता है। और इस हजार विचार के धुएं में ही जीवन के नियम की सीधी रेखा उलझ जाती है और खो जाती है। निर्विचार से जो चलने लगा वही सही मार्ग पर चलने लगता है। उसे ही जीवन के असल नियम की पहचान होती है। वह धर्म की शरण में आ जाता है। धर्म कोई बुद्धिमानी नहीं है, और ना ही तुम्हारी बुद्धि का कोई निर्णय है। धर्म तो बुद्धि से थक गए आदमी की, जो बुद्धि से परेशान हो गया है, जिसने अपनी तरफ से सब जतन करके देख लिए हैं, लेकिन जीवन से दुख फिर भी विदा नहीं होता। बार बार दुख आकर सामने खड़ा हो जाता है। अनेकों सुख के साधन इकट्ठे करता है, कुछ समय के लिए सुख मिलता है, लेकिन फिर दुख आकर सामने खड़ा हो जाता है। कभी किसी की चिंता सताती है, कभी किसी की परेशानी सताती है, तो
कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन जब वह सब कुछ करके भी, सब तरफ हाथ पैर मार लेने के बाद भी यह पाता है कि कुछ परिणाम नहीं निकला, दुख वहीं का वहीं मौजूद है। जो सब तरफ से थक गया है और असहाय हो गया है, उस आदमी की खोज ही धर्म की खोज है, वही परमात्मा की खोज में निकलता है। जो व्यक्ति यह जान लेता है, यह समझ लेता है, जो व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि इस जगत में कितने ही हाथ पैर मारते रहो, लेकिन उससे ना तो तुम्हारा अकेलापन दूर होता है, ना ही तुम्हारे जीवन में कोई आनंद आता है। जो यह जान लेता है कि जितना ही इस जगत में इकट्ठा करते रहो फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं, वह व्यक्ति बिल्कुल ही असहाय हो जाता है, बिल्कुल ही निर्बल हो जाता है, क्योंकि उसने कर करके देखा है, कर करके उसने पाया है कि अंत में वही परिणाम निकलता है, वही दुख आकर सामने खड़ा हो जाता है। जिस व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि वह निर्बल है, उसके किए कुछ नहीं होता, वही राम की शरण में जा सकता है। निर्बल के बलराम। जो व्यक्ति बली हैं, जिन व्यक्तियों को अहंकार है कि उनके लिए कुछ हो जाता है, वे राम की शरण में नहीं जा पाते। जिन्हें खबर लग जाती है कि संसार में, सत्य में कुछ भी करके सुख हासिल नहीं होता, वही सुख की असल खोज की ओर निकल सकते हैं, वही आनंद की खोज में निकल सकते हैं। पर इस तल तक पहुंचकर भी परमात्मा से कोई मिलाप नहीं होता, राम से कोई मिलाप नहीं होता, क्योंकि तुम फिर आनंद की खोज में भीतर प्रयास करने लग जाते। जब तुम्हें समझ आ जाती है कि संसार में प्रयास करने से विफलता ही हाथ लगेगी, फिर तुम भीतर की तरफ मुड़ते तो हो, लेकिन फिर भीतर की तरफ ही प्रयास करने लग जाते। सोचते हो बाहर किए तो कुछ हासिल नहीं हुआ, अब भीतर करके देख लेते हैं। संतों ने उपदेश दे रखा है कि भीतर आनंद है, भीतर से उपलब्धि हो जाए। जिस साधक को यह खबर लग जाती है कि ना तो बाहर उसके प्रयास से कुछ होता है, ना भीतर उसके प्रयास से कुछ होता है, वही पूरी तरह निर्बल हो सकता है। अगर तुम भीतर भी कुछ प्रयास कर सकते हो तो अभी भी कुछ बल तुम में बाकी है, अभी भी तुम में कुछ हिम्मत बाकी है, अभी भी तुम में कुछ अहंकार बाकी है कि मैं कर सकता हूँ। जब पूरी तरह तुम्हारा अहंकार मिट जाता है कि तुम्हारे किए कुछ नहीं होते, तुम पूरी तरह असहाय हो, पूरी तरह निर्बल हो, तब राम से तुम्हारा मिलाप होता है, तब परमात्मा से तुम्हारा मिलाप होता है। क्योंकि निर्बल केवल राम। तुम निर्बल हो सको, तुम परमात्मा को समर्पण कर सको, उसके लिए आवश्यक है कि तुम निर्विचार हो जाओ। क्योंकि विचारों में जब तक मैं मौजूद है, तब तक भीतर मैं मौजूद ही रहेगी। हल्की सी भी मैं की मौजूदगी उस मालिक की मौजूदगी से वंचित कर जाती है। हल्का सा भी अहंकार भीतर हो, हल्का सा भी भीतर यह बोध रह जाए कि मैं हूं, तो उस मालिक की खबर नहीं लग पाती। अगर तुम्हें तुम्हारे अहंकार की मौजूदगी में मालिक की खबर लग जाए तो तुम इस अहंकार से भर जाओगे कि मैंने परमात्मा को जान लिया, मैंने मालिक को जान लिया। पर वह मालिक इतना विराट है, वह परमात्मा इतना विराट है कि जब भी तुम्हें उसकी खबर लगेगी, तुम्हारे भीतर मैं नहीं बच पाएगी। तुम यह ना कह पाओगे कि मैंने तुझे जान लिया। तुम्हारी पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, तुम्हारा हृदय गदगद, तुम्हारी आंखों से आंसू न रुकेंगे कि तूने मुझ में ऐसा क्या देखा, ऐसा मेरा कौन सा गुण था जो तूने मुझ पर इतनी दया मेहर की। जिनके भीतर मैं मौजूद होती है, चाहे वह ध्यान में ही बैठे हों, भजन में ही बैठे हों, जो यह सोच कर बैठे हैं कि मैं भजन सिमरन में बैठूंगा, मैं अंतस की खबर लूंगा, मैं सत्य को जानूंगा, आनंद को जानूंगा, मैं आनंदित होना चाहता हूँ, उन्हें किसी तरह की कोई खबर नहीं लगती, न आनंद की न परमात्मा। मैं बाधा है। जब परमात्मा की खबर लगेगी, जब तुम्हें आनंद की खबर लगेगी, जब तुम्हें अपने भीतर के मौन की खबर लगेगी, उन क्षणों में तुम पाओगे कि तुम्हारी मैं मौजूद नहीं थी, किसी तरह का कोई विचार नहीं था, विचारों के कारण मैं पैदा होती। जैसे जैसे तुम्हें भीतर का अधिक अनुभव शुरू होना होगा, तुम पाओगे तुम्हारी मैं मिटती जा रही है, तुम्हें अपने होने का बोध नहीं रहा, तुम्हारा सोच विचार मिटता जा रहा है, तुम उस आनंद, उस मस्ती में मस्त होते जा रहे। अहंकार को शरीर, मन और आत्मा प्रत्येक तल से छोड़ जाना होगा। मैं बचे ही नहीं, तुम बचो ही नहीं, कोई बचे तो परमात्मा बचे। तुम भी उसी में समाकर उसी का रूप हो जाओ, तुम भी मालिक हो जाओ, तुम्हारा भी अपना अलग कोई अस्तित्व न रह जाए।
यही मैं का मरना है, यही मालिक में समा जाना। अहंकार छूटे, इसके लिए आवश्यक है कि हम निर्विचार की अवस्था तक पहुंचे। जो अपनी तरफ से सोच विचार नहीं करता, जो बुद्धि को छोड़ देता है, वह कहता है अब तू जैसा चलाए मैं वैसा चलूंगा। जब तक तुम्हारा सोच विचार है तुम चल ही ना पाओगे। तब तक तुम अपनी तरफ से ही चलोगे, क्योंकि तुम पूरे परिणाम देखकर चलते हो। तुम सही गलत देखकर चलते हो, तुम अतीत देखकर चलते हो, तुम भविष्य देखकर चलते हो, तुम लोगों को देखकर चलते हो, तुम समाज को देखकर चलते हो। और यह समाज, यह लोग, यह कल, यह बीता हुआ कल, यह सब तुम्हारी बुद्धि में घर कर गया है। इसलिए जब भी तुम कदम उठाते हो तो पहले तुम्हें सब सोच विचार करना पड़ता है। लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, समाज के बारे में सोचना पड़ता है, परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है, कल के बारे में सोचना पड़ता है। जब तुम्हारे विचार थम जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं कर पाती। फिर जो हो रहा है तुम उसमें अपनी तरफ से दखल नहीं देते, तुम अपनी समझ के कारण दखल देते हो। संत हमें समझाते हैं कि यह सृष्टि उस परमात्मा के नियम के अनुसार चल रही है। उसने यह खेल रचा है, तुम इस खेल के पात्र हो, तुम उसके हाथ की कठपुतली हो। खेलना तो तुम्हें वही खेल है जो उस मालिक ने रचा हुआ है। नाचना तो तुम्हें वैसे ही है जैसे वह नचाएगा, पर तुम अपनी तरफ से नाचने का प्रयास करते हो। तुम अपनी तरफ से खेल को बदल देने का प्रयास करते हो। तुम अंत में दुख पाते हो, पीड़ा पाते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रयास ही किसी काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्रयास किसी काम नहीं आता है, लेकिन उस प्रयास से भी अंततः जो अंतिम निर्णय निकलता है वह दुख ही निकलता। तुम इस खेल को, इस रंगमंच पर अपने पात्र को निभाओ। तुम्हें जो किरदार उस मालिक ने दिया हुआ है उस किरदार को निभाओ। जैसा उसने खेल रचा है, जैसा उसने नाच नचाना है, उसके साथ नाचने को राजी हो जाए। फिर तुम पाओगे तुम्हारे जीवन से चिंता और परेशानी विदा होगी। तुम्हें संभालने वाला वह परमात्मा है, लेकिन तुम सोचते हो कि यदि तुम अपने को परमात्मा पर छोड़ दो तो तुम संभल ना पाओगे। तुम सोचते हो तुम्हारे किए ही सब होगा। इससे तुम्हारे भीतर सिवाय मैं के इकट्ठा होने के कुछ नहीं होता। तुम्हारे किए क्या होता है? तुम अपने जीवन की तरफ अगर गौर करके देखोगे तो तुम पाओगे बहुत कुछ तो ऐसा ही हुआ है जैसा तुमने सोचा भी नहीं। जो तुम सोचते हो उससे बिल्कुल विपरीत होता है। फिर धीरे धीरे तुम्हें उसके साथ राजी होना पड़ता है। इसी तरह यदि तुम पहले ही राजी हो जाओ तो जो चैन तुम्हें इतनी देर बाद राजी होने पर पड़ता है वही चैन तुम्हें पहले ही पड़ जाए। तुम पहले राजी नहीं होते, तुम तब जाके राजी होते हो जब तुम्हें अकल आती है कि अब तुम कुछ कर नहीं सकते। जो होना था हुआ। राजी होने का अर्थ यह है कि जो कल होना है तुम उसे कल पर ही छोड़ दो। जब कल होगा तब उस होने को भोगना। ऐसा ना हो कि जो कल होना है उसे भी तुम विचारों के जरिए आज ही भोगते रहो। जो तुम्हें कल भोगना है वह कल ही होगा। जो तुम्हें कल भोगना है, जो तुम कल भोगोगे वह सत्य है। जो तुम कल के बारे में विचार करके आज भीतर अपनी इच्छाओं के अनुसार भोगोगे, अपनी आकांक्षाओं के अनुसार भोगोगे, वह सत्य नहीं है। वह मात्र तुम्हारी अपनी इच्छाओं के अनुसार निर्मित हुए विचार है, तुम्हारी अपनी कल्पनाओं के आधार पर निर्मित हुए विचार है। तुम उन्हीं को सत्य समझ लेते हो कि ऐसा हो या वैसा हो, ऐसा ना हो या वैसा ना हो। तुम उन्हीं में खोए रहते हो, उन्हीं की चिंता परेशानी में पड़े रहते हो। जो होना है वह तुम्हारे विचारों के अनुसार नहीं होना। तुम्हारे विचार तुम्हें मात्र पीड़ा पहुंचाएंगे। जो होना है उसके प्रति जागो। जो होना है उससे राजी हो जाओ। जो होना है, जो कल भोगना है, उसे आज मत भोगो, उसे कल ही भोगो। तुम सदैव ऐसा ही करते आए हो। तुम परिणाम से पहले ही सब भोग लेते हो। कल की फिक्र लेकर मत घूमो, कल का भार लेकर मत घूमो। वैसे भी इसका कोई भरोसा थोड़ी है कि कल तक जियोगे या नहीं। आज जी रहे हो, आनंद से जी। कल जो घटेगा या अगले पल भी जो घटेगा उसे घटने से पहले ही सोच विचार में भोगते मत रहो। उसकी पीड़ा का अनुभव मत करते रहो, उससे मिलने वाले आनंद का अनुभव मत करते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें क्या अनुभव होगा, किस ढंग से अनुभव होगा, कितनी पीड़ा का अनुभव होगा या कितने आनंद का अनुभव होगा। उसके बारे में तुम्हें कोई खबर नहीं।
पर अगर तुम विचारों में फंसे तो विचार तुम्हें असीम तक ले जाएंगे, ऐसी पीड़ा तक ले जाएंगे, ऐसे दुख तक ले जाएंगे, ऐसे अहंकार तक ले जाएंगे कि तुम्हारा चित्त अस्त व्यस्त हो जाए। जिस प्रकार यदि हम यह विचार करने लग जाएं कि भोजन पचा या नहीं, कैसे पच रहा है, क्या प्रक्रिया है, तो उस पाचन की क्रिया में विघ्न पड़ता है। वैसे ही हमारी सोच विचार के कारण हमारे चित्त की अवस्था में विघ्न पड़ता है। बिना सोच विचार के जैसे पाचन की क्रिया अपने से हो जाती है, वैसे ही बिना सोच विचार के हमारा चित्त अपने से मौन की अवस्था, शांति की अवस्था में पहुंच जाता है। विचारों में ही खोए रहे तो मैं से छुटकारा ना होगा, मैं प्रबल होती चली जाएगी। चाहे दुख की तरफ मैं प्रबल हो, चाहे सुख की तरफ मैं प्रबल हो, किसी भी तरफ हो मैं बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं बढ़ती चली गई तो कर्ता का भाव भी गहन होता चला जाएगा। जब कर्ता का भाव ज़्यादा पक्का हो जाता है, जब हम अपने को कर्ता समझ बैठते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि यह हमारा ही नाचना है, हमारा ही खेल है और हमारा ही नाटक है। इसकी हमें खबर नहीं लग पाती नचाने वाला कौन है, किसका खेल है, किसका रचा हुआ नाटक है। जब तुम्हारे भीतर से कर्ता का भाव मिटता है, तब कहीं जाकर उस करने वाले की खबर लगती है। जब तुम नाचने वाले की तरफ से अपनी नज़र को मोड़कर उसकी तरफ नज़र करते हो जो नचाने वाला है, तब कहीं जाकर तुम्हें सत्य की खबर लगती है। अभी तो तुम्हारी नज़र अपने पर ही टिकी है। चाहे तुम धर्म की तरफ चलो, चाहे तुम संसार की तरफ चलो, दोनों ही तरफ तुम अपनी मैं को लेकर चल रहे हो, तो उस मैं से तुम्हारा परमात्मा से कोई मिलाप ना हो सकेगा। मैं से भीतर बल पैदा होता है। मैं से यह भ्रांति पैदा हो सकती है कि मैं धार्मिक या मैं पापी या मैं पुण्यात्मा। इसी कारण से जिस व्यक्ति के भीतर मैं है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता। तुम परमात्मा के सामने यह नहीं कह सकते कि मैं परमात्मा या मैंने परमात्मा को जाना। तुम्हारी मैं का परमात्मा के सामने सवाल खड़ा नहीं होता। तुम इस जगत में अपना किरदार नहीं निभाते, बल्कि तुम इस नाटक को चलाना चाहते हो। तुम अपने किरदार तक को तो निभा नहीं सकते, नाटक को कैसे संभालोगे? तुम अपने जीवन को तो आनंदित नहीं कर पाए, तुम अपने जीवन को तो सुखद नहीं बना पाए, पर तुम औरों के जीवन को आनंदित करने में लगे हो। तुम औरों को सुखी कर देना चाहते हो। पहले अपने को आनंदित करो, औरों की फिक्र छोड़ो। अगर अपने जीवन में आनंद नहीं तो अपने जीवन को औरों के लिए बर्बाद कर देने का कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारे भीतर का दिया जगा हो तो तुम औरों को प्रकाशित कर सकते हो। जब तक तुम खुद ही अंधकार में हो तब तक औरों को प्रकाशित करने के प्रयास में मत पड़ो। औरों को सलाहें मत दो, औरों को ज्ञान मत दो, औरों को जीवन जीने की सलाहें मत दो। पहले अपने जीवन की तरफ देखो कि तुमने जो जिया है, क्या उस जीने से तुम्हारे जीवन में कोई आनंद आया है? सुख के साधन इकट्ठे कर लिए हैं तो उससे कुछ नहीं हो जाता। समाज में अच्छी खासी ख्याति कर ली है तो उससे कुछ नहीं हो जाता। आनंद अलग बात है, प्रसिद्ध हो जाना अलग बात है, नाम बना लेना अलग बात है, धन इकट्ठा कर लेना अलग बात है। अगर तुम्हारे जीवन में सच में आनंद है, तुम सच में आनंदित हो गए हो, तुम्हें सच में परमात्मा की खबर लगी, तुम्हारे भीतर अमृत बरसता है, तो तुम बांटो, बांटने से और बढ़ेगा। पर अगर तुम्हारे खुद के भीतर ही प्रकाश नहीं हुआ, आनंद नहीं उतरा, तो औरों को सलाहें मत दो, फिर तुम्हारी सभी सलाहें झूठ है। अगर तुम अपने जीवन में धन इकट्ठा करके खुद आनंदित नहीं हो पाए तो बच्चों को इस भूल में मत डालो कि धन इकट्ठा करो, आनंदित हो जाओगे। अगर तुम अपने जीवन में प्रसिद्ध होकर अब तक आनंदित नहीं हो पाए हो, दुख फिर आ जाता है, तो बच्चों को दूसरों से आगे हो जाने की दौड़ मत सिखाओ। वे अपने गुण के कारण प्रसिद्ध हो जाएं तो बात अलग है, लेकिन तुम अपनी तरफ से बच्चों पर थोपते हो, यह हो जाओ, वह हो जाओ। जो वह होने के लिए है वह तुम होने नहीं देते। तुम सदा से अपने सोच विचार को बीच में लाते हो और जो होना है तुम उस होने में बिगड़ डालने का प्रयास करते हो। स्मरण रखना, अंत में तुम पाओगे कि तुमने जितने भी बिगड़ डाले, जितने भी प्रयास किए, वे सभी विफल हो गए, क्योंकि मौत आकर तुम्हारे किरदार को ही छीन लेगी। तुम अपने को नाटक चलाने वाला समझते हो कि तुम्हारे किए होगा, तुम करोगे, तुम संभाल करोगे, तुम औरों का ख्याल रखोगे, तुम्हारे बिना औरों का क्या होगा।
तुम्हारे बिना इस समाज का क्या, पर तुम अपने किरदार तक को बचा नहीं सकते। जब मृत्यु द्वार पर दस्तक देती है तब कहीं जाकर तुम्हें अकल आती है कि अपना भी कोई किरदार था। जब तक तुम्हारा अपना किरदार था तब तक उसकी तरफ नजर नहीं करते, उसे दुख में डाले रखते हो, उसे पीड़ा और संताप में डाले रखते हो। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं करते जिससे जीवन में कोई आनंद उतर सके। जब खो जाता है तब कहीं जाकर उसकी कदर पड़ती है, तब कहीं जाकर अकल आती है कि यह जामा मुझे क्यों मिला था, तब कहीं जाकर अकल आती है कि इस जामे का कितना महत्व है। वह मालिक अपने खेल को चला रहा है, उसके खेल के अनुसार ही हम सब अपना किरदार निभा रहे हैं। जब तक तुम सोच विचार में ही फंसे रहोगे, बुद्धि के तल पर ही अटके रहोगे, तुम्हें उसके खेल की खबर न लगेगी, तुम्हें उस नचाने वाले की खबर न लगेगी, तुम्हें उसके नियम की खबर ना होगी, तुम्हें उसके नियम की पहचान न हो सके। जिस दिन तुम नियम को पहचानने लगते हो तुम्हें दरवाजा मिल जाता है, और जब तक तुम नियम को नहीं पहचानते तब तक तुम दीवार से टकराते रहते। कितने घाव जन्मों जन्मों में तुमने इकट्ठे कर लिए हैं, और वे सभी घाव रिश्ते हैं, सभी घाव पीड़ा देते हैं। और तुम सोचते हो कोई तुम्हें दंड दे रहा है, कोई तुम्हें दंड नहीं दे रहा है। तुम अपना किया ही, तुम अपना बोया ही काटते। और अगर यह तुम्हें समझ में आ जाए कि जब भी दुख हो तो समझ लेना कि कहीं तुम प्रकृति से हटे, तुम उसकी रजा से विपरीत गए। जब भी कोई बीमारी तुम्हें पकड़े तो उसका अर्थ यह है कि तुम प्रकृति से कुछ यहाँ वहाँ गए। बीमारी केवल सूचक है, और सूचक होने के कारण हितकर है, कल्याणदायी है। क्योंकि अगर तुम्हें बीमारी ही ना हो तो तुम जान ही ना पाओगे कि तुम नियम से हट गए हो, और अगर तुम्हें दुख ना हो तो तुम जान ही ना पाओगे कि तुम जीवन की शाश्वत व्यवस्था से विपरीत जा रहे हो। तब तो तुम भटकते ही चले जाओ, तुम्हारे लौटने का कोई उपाय नहीं। दुख तुम्हें लौटाता है, इसलिए तो दुख में परमात्मा की याद आती है, सुख में तुम भूल जाते हो। जब तुम्हारे सभी प्रयास तुम्हारे सामने इस नतीजे को लाते हैं कि तुम्हारे प्रयास से मात्र दुख ही आ रहा है। दुख का एक ही अर्थ है कि तुम धर्म से कहीं डगमगा गए, तुम नियम से कहीं डगमगा गए, तुम उसके हुक्म में ना रहे। ना तो दूसरे पर दोष देना, ना भाग्य को दोष देना, ना परमात्मा पर नाराज होना। दुख को तुम सूचक समझना और खोज करना कि तुम प्रकृति से कहाँ विपरीत चले गए हो, तुम नियम से कहाँ विपरीत चले गए, और अनुकूल आने की कोशिश करो। प्रकृति के अनुकूल आना धर्म है। आनंद का क्या अर्थ है? उसे पा लेना जो पाने की तुम्हारी क्षमता थी। जो तुम्हारे बीज में छिपा था वह जब तक फूल तक न पहुंच जाएगा तब तक भीतर एक तनाव बना रहेगा। जिस गीत को गाने के लिए तुम पैदा हुए हो, अगर बिना गाए मर गए तो तुम दुख में मरोगे, और उस गीत को गाने के लिए तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति अधूरे को स्वीकार नहीं करती। जिस दिन तुम पूरे हो जाओगे उसी दिन स्वीकार हो जाओगे, और जो पूर्ण हो गया उसका कोई आवागमन नहीं होता। आवागमन इसलिए नहीं कि उसने वह गीत गा लिया जो गाना था, उसने वह आनंद पा लिया जो पाना था। उसकी आत्मा रूपी गुण परमात्मा रूपी सागर में ही समा गई। अब लौटने की कोई वजह न रही। हमारी भूल क्या है? हम सोचते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य संसारिक धन इकट्ठा कर लेना है, या संसार में प्रसिद्ध हो जाना है, या संसारिक सुख इकट्ठे कर लेना है, विवाह कर लेना है, बच्चे पैदा कर लेना। हमारा जो मनुष्य के जामे में आने का असल लक्ष्य है वह परमात्मा को पा लेना, आनंद को पा लेना, और वह भीतर से मिलता है। बाहर से हम जो भी इकट्ठा करते हैं, जो भी हमसे जुड़ता है, चाहे लोग या साधन, हर एक चीज हमारे जीवन में दुख लाती। हमारी भूल यही है, हमें यह भ्रम है कि हमारा जन्म संसार में जीने के लिए हुआ है, संसारिक भोग विलासों की पूर्ति के लिए हुआ है। नहीं, हमारा जन्म मालिक की खोज के लिए हुआ है। मालिक की खोज भीतर से होती है। संसार बाहर है, मालिक भीतर है। हम बाहर की तरफ खोजते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य भीतर की तरफ खोजना। लेकिन फिर यह हम पर है कि हम इस बात पर विश्वास करते हैं नहीं। हम संतों की इस बात पर विश्वास करते हैं नहीं कि हमारा लक्ष्य मालिक से मिलाप करना। जब तक हम इसी पर विश्वास करते हैं कि हमारा लक्ष्य संसार को हासिल कर लेना है, धन हासिल कर लेना है,
इस संसार में मकान बना लेना है, किसी से विवाह कर लेना है, भविष्य के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त कर लेना है। जब तक हमारा लक्ष्य बाहर ही बाहर है तब तक हमें अपने असल लक्ष्य की खबर नहीं लगती। दुख एक मार्ग है जो हमें अपने असल लक्ष्य की तरफ मोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हम जितना भी बाहर भटकते हैं, अंतिम परिणाम यही निकलता है कि दुख फिर खड़ा हो जाता है। और अगर बाहर भटक कर दुख फिर खड़ा हो जाता हो तो कोई भी विचारशील व्यक्ति अवश्य ही इस तरफ विचार करेगा कि फिर सुख की खोज कहाँ की जाए। अगर सब इकट्ठा करके सुख नहीं मिल रहा तो फिर क्या मार्ग है कि सुख की उपलब्धि हो, आनंद की उपलब्धि हो। वही व्यक्ति फिर खोजता खोजता उस मार्ग पर पहुंचता है जहां उसे यह खबर लगती है कि आनंद की उपलब्धि भीतर से होती है, बाहर से नहीं। फिर वह भीतर की तरफ मुड़ता है, भीतर की तरफ यात्रा शुरू करता है, बाहर की तरफ नहीं। बाहर की तरफ वही व्यक्ति यात्रा कर सकता है जो बार बार दुख को नजरअंदाज कर देता हो, जो बार बार इस भूल में पड़ता हो कि यह इकट्ठा कर लेंगे फिर सुख हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे फिर हो जाए। तुम जो भी करते रहो दुख फिर भी बरकरार रहेगा, क्योंकि असल दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हें कुछ मिला या नहीं। असल दुख तो इस बात का है कि तुम्हें जो मिला है यह जामा यह भी तुमसे ले लिया जाए। जिस जामे के द्वारा भटक रहे हो संसार में, संसारिक चिंताएं लिए बैठे हो, जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं जुड़ी हैं, वह भी तुमसे जब ले लिया जाएगा तो स्वाभाविक ही दुख पैदा होगा। यह शरीर ही तो है जिसके कारण तुम अपने आप को साबित कर पाते हो, अपना नाम बना पाते हो, धन इकट्ठा कर पाते हो। यही ना होगा तो क्या ही कर पाओ। पर तुम इस नियम के भी विपरीत चलते हो। यह प्रकृति का नियम है। अगर जन्म हो गया है तो मृत्यु कभी भी घट सकती है, लेकिन हम नियम के विपरीत जाने का प्रयास करते। हम अपने सोच विचार में फंसे रहते, हम उसके हुक्म में नहीं चलते। हम सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास करके इस हुक्म से बाहर निकल जाएं, इस नियम से बच जाएं। बच नहीं पाते हैं, चलते हम सदा ही हुक्म में हैं, उस मालिक के हुक्म में ही रहते, उस नियम में ही बंधे रहते। नियम से विपरीत जाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। हम मृत्यु को टाल नहीं सकते। हमें भूख लगती है तो हम उस भूख को भोजन द्वारा शांत कर सकते हैं, लेकिन हम भूख को नहीं हटा सकते। हम तो राजी हो सकते हैं। भूख लगती है तो हम खाना खा सकते हैं। मौत आती है तो हम उसके साथ राजी हो सकते हैं, लेकिन हम विपरीत का प्रयास करते हैं। हम सदा ही राजी नहीं, हम सदा ही नियम से विपरीत चल रहे हैं। इस नियम से विपरीत चलना ही उस मालिक से हुक्म के विपरीत चलना। जब तक हम सोच विचार से जी रहे हैं हम नियम के साथ राजी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सोच विचार से हमारे भीतर कई तरह के सवाल उठते। यह सही होगा या गलत, यह अच्छा होगा या बुरा, यह सत्य है भी या झूठ। इसलिए हमें निरंतर भजन सिमरन करना है, हमें निरंतर ध्यान में बैठना है, क्योंकि ध्यान और भजन सिमरन द्वारा हमारा सोच विचार शांत होता है। हमें अभी तक मात्र विचारों की ही खबर है। यदि हम निरंतर ध्यान में बैठते हो, भजन सिमरन में बैठते हो, तो अवश्य ही हमें एक दिन अनुभव होगा कि विचार हम नहीं है, विचारों के अतिरिक्त भी हमारा अस्तित्व है। हमें यह खबर लगेगी कि विचार होते ही नहीं। सोच विचार तो मात्र हमारा मन के तल तक जीने के कारण पैदा होता था। जैसे ही हम मन के तल को छोड़ते हैं, विचारों से मुक्त हो जाते हैं, हमें अपने होने का अनुभव होता है। उस होने में किसी तरह का कोई विचार नहीं। उस होने में तुम शून्य में प्रवेश करते हो और उस शून्य तक तुम्हारी मैं जरा भी नहीं पहुंचती। किसी ढंग से तुम्हारी मैं वहां नहीं पहुंच पाती, न इच्छाओं द्वारा, न वासनाओं द्वारा, न कामनाओं द्वारा, न ही विचारों द्वारा। उस शून्य में तुम अकेले होते। उस शून्य में तुम्हें खबर लगती है कि तुम्हारा अहंकार मात्र भ्रम था। असली कर्ता तो वह परमात्मा ही। तुम अपने को कर्ता समझते, करने कराने वाला वह मालिक। सब उसके नियम के अनुसार हो रहा है, सब उसके हुक्म के अनुसार हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हुक्म अलग है और परमात्मा अलग है, कि कोई परमात्मा बैठकर हुक्म को चला रहा है। नहीं, हुक्म ही परमात्मा है, परमात्मा ही हुक्म है। नियम तो इस सृष्टि पर पहले से लागू। तुम्हें तो उस नियम के अनुसार अपने जीवन को ढालना। वह कैसे होगा? जब तुम निरंतर ध्यान और वचन सिमरन में बैठो, जब तुम निर्विचार की अवस्था में प्रवेश कर पाओगे,
जब तुम अपनी तरफ से करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तुम्हें जो हो रहा है उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे यह झलक प्रगाढ़ होती जाएगी और फिर एक दिन तुम्हें उसकी झलक भी मिलेगी जो इस सारे खेल को चला रहा है। पर उसकी खबर तुम्हें तब लगेगी जब तुम उसी में समा जाओगे। उसमें समा जाना है तो अहंकार से मुक्त होना होगा। निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर ध्यान में बैठो। जब समय मिले तब वचन बंदगी में बैठो। उसके हुक्म में राजी होना है, उसकी रजा में राजी होना है तो अपने आप को विचारों से मुक्त करो। तुम्हारे जो विचार हैं, जो इच्छाएं, जो कामनाएं हैं, वह हुक्म में राजी होने वाली नहीं है, बल्कि अपना हुक्म चलाने वाली है, अपनी मनमर्जी पूरी करवाने वाली। निरंतर भजन सिमरन में बैठो, तुम्हें उस मालिक की रजा में रहने की ताकत मिलेगी। तुम उस मालिक की रजा में रहने के योग्य हो जाओगे और उसकी रजा में जब रहोगे तो बड़े ही आनंद से रहोगे। जब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी संभाल करने वाला वह परमात्मा है, तब तुम कैसे न निश्चिंत होगे। तब तुम्हें निश्चिंत होना ही पड़ेगा। अभी तो परमात्मा का अनुभव नहीं होता, ऐसा कोई एहसास नहीं होता है कि वह परमात्मा तुम्हें संभाले हुए, इसलिए डगमगा जाते। निरंतर भजन सिमरन करोगे तो मालिक के होने का अनुभव होने लगेगा। फिर विश्वास डगमगाएगा नहीं, बल्कि फिर विश्वास प्रगाढ़ होता जाएगा। जितना विश्वास प्रगाढ़ होता जाएगा उतना ही तुम्हारे भीतर समर्पण बढ़ता जाएगा। फिर कहीं जाकर एक समय आएगा जब तुम अंत में अपने को उस मालिक के आगे समर्पित कर दोगे, जब मैं का कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा, जब सब उस परमात्मा में ही समा जाएगा। भजन सिमरन में जब भी बैठे तो आंखें बंद करके पीठ को सीधा रख के बैठे, चौकड़ी मारकर बैठे। जो चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते हैं, पीठ सीधी रखकर नहीं बैठ सकते हैं, वे किसी आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं। पर स्मरण यह रहे कि उस आसन से नींद न आती है। आंखें बंद करके फिर अपने ध्यान को तीसरे दिल पर एकाग्र करना है। सिमरन पर ध्यान देना है, सिमरन के शब्दों का जाप करना है, ध्यान तीसरे दिल पर टिकाना है। यदि निरंतर सिमरन के शब्दों का जाप करोगे तो तीसरे दिल पर एकाग्रता कायम होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ ध्यान ठहरना शुरू हो जाएगा। गुरु का स्वरूप भी तभी आना शुरू होगा जब तीसरे दिल पर एकाग्रता कायम होनी शुरू। जब तक एकाग्रता यहाँ कायम नहीं हुई है तब तक गुरु का स्वरूप टिक नहीं पाएगा। इसलिए हमारा असल जो लक्ष्य है वह सिमरन करना है, गुरु के स्वरूप को टिकाना नहीं है। गुरु का स्वरूप हमारे सिमरन के फल स्वरूप प्रकट हो जाता है। हम जितना सिमरन करते हैं, जितना हमारा सिमरन पक्का होता जाता है, उतना ही गुरु का स्वरूप भी प्रकट होता जाता है और ठहरना शुरू कर देता है। स्मरण रखने वाली बात यह है कि सिमरन मात्र जुबान से ना होता रहे। ऐसा ना हो कि आप आंखें बंद करके बैठे हों, जुबान सिमरन में लगी हो और आप भीतर विचारों में खोए। ध्यान को तीसरे दिल पर टिकाएंगे तो विचारों से थोड़ा तादात्म्य टूटेगा। फिर सिमरन मन द्वारा करना है। ध्यान को तीसरे दिल पर टिकाकर सिमरन मन द्वारा करना है। जुबान द्वारा नहीं दोहराते रहना है, जुबान द्वारा शुरू करना है ताकि मन तक पहुंच सके, ताकि मन सिमरन को पकड़ सके। फिर जब मन सिमरन को पकड़ लेगा फिर मन द्वारा सिमरन करते रहना। उस सिमरन से लाभ होगा जो मन द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हमें भीतर की यात्रा करनी है, भीतर का अनुभव करना है और मन भीतर मौजूद है। जो भीतर मौजूद है वही हमें भीतर का अनुभव करवा सकता है। जुबान बाहर ही रह जाती है, जुबान भीतर का अनुभव नहीं करवा सकती। ख्याल रहे कि भजन सिमरन किसी मांग को लेकर मत करना, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए मत करना, क्योंकि उससे तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का कोई संबंध नहीं। हाँ, तुम्हें इच्छाओं से मुक्त कराने के लिए भजन सिमरन आवश्यक सहायता देता है, पर अगर तुम इच्छाओं की प्राप्ति के लिए भजन सिमरन करो तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि असल मकसद ही ध्यान और भजन सिमरन का तुम्हें इन इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं से ऊपर उठाने का। तुम इन्हीं में ना पड़े रहो, इनसे ऊपर उठकर सत्य का स्वाद चख सको, आनंद का स्वाद चख सको, उस मालिक से मिलाप कर सको। यही भजन का असल लक्ष्य है, यही ध्यान का असल लक्ष्य है। अपने अपने गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति का निरंतर अभ्यास करो। जैसा गुरु ने उपदेश दिया है उस पर अमल करो। गुरु ने जो हिदायतें समझाई हैं उनके अनुसार चलो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरते जाओगे
वैसे वैसे तुम्हारा कर्ता का भाव क्षीण होता जाएगा और तुम्हें उस करने वाले की खबर लगती जाएगी। फिर तुम उसकी रजा में राजी होने लगोगे। जब तुम्हें अनुभव होगा कि सच में ही तुम्हें कोई संभाले हुए है, तभी तुम अपने को उसके हाथों में छोड़ सको। जब तक तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा कि कोई तुम्हें संभाले हुए है, तब तक कैसे छोड़ पाओगे? तब तक अपने ही हाथ सबसे सुरक्षित मालूम पड़ेंगे। तब तक तुम अपने को परमात्मा के हाथों में भी नहीं सौंपना चाहो। इसीलिए अनुभव बड़ा आवश्यक है। अगर मालिक के होने का अनुभव हो जाए तो फिर साधक अपने को मालिक के हाथों में छोड़ सकता है। अनुभव के जगत में प्रवेश करना है, अनुभव से जीवन जीना है। सोच विचार में ही नहीं जीते रहना। निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर ध्यान में बैठो। अपना ख्याल रखो। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को पढ़ना। राधा स्वामी।